हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम कनेक्ट टू एग्जाम पे आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग जो है आप चल रहा है इस टाइम आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और जितने भी मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो पिछले एग्जामों में पिछले सालों कई सालों में पूछे जा रहे हैं, लगातार उनका ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चन, उन्हीं टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन करते करते बात भी करते रहेंगे और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि दिए गए पैटर्न दिया गया है ये, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें दिया गया है कि ये उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये ऑप्शन में से कौन सा आएगा, उसमें से कौन सा आएगा आपको चुनना है। लेकिन पैटर्न को जो क्या आएगा उसको भरने माने इस क्वेश्चन मार्क के स्थान रखने के पहले इस पैटर्न को समझे कि इसमें क्या क्या पैटर्न चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, आप ऑप्शन भी देखते रहिए और क्वेश्चन में क्या चल रहा है उसको भी देखेंगे, तब आप जो है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और जल्दी कर लेंगे। जैसे क्या है, इसमें दिया गया है एन क्यू पी क्यू। तो पहले किस तरीके से चेक करते हैं, इसको ऊपर से नीचे की तरफ चेक करते हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ नई सीक्वेंस खा रहा है तो दाएं तरफ चलेंगे, दाएं वाला सीरीज चेक करेंगे। तो नीचे वाला चेक करते हैं। नीचे वाले में देख रहे हैं क्या हो रहा है, नीचे से अगर देखें देख रहे हैं ओ है, ओ के बाद ऊपर पी है, के बाद क्यू, ओ पी क्यू लगातार इनका क्रम वाइज चल रहा है ये पहले वाले बॉक्स में। उसके बाद एन में काफी गैप है, क्यू ओ एन में काफी गैप है। फिर लेकिन देखिए इसमें के बाद टी आ रहा है, टी के बाद एम है और एम के बाद आर। इसमें जो पहला सीक्वेंस खा रहा था इसमें दूसरे वाले में सीक्वेंस ऐसा नहीं कर रहा है। सेम वैसे तीसरे में देख रहे हैं जी के बाद एक्स है, जो कि काफी बड़ी संक्रिया चल रही है, तो तीसरा वाला ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले साइड दाएं वाले साइड सीरीज को देखते हैं इस ऐसे एन आर वी को। तो एन आर वी को चेक करते हैं क्या है। एन का आपको पता है एन का 14 होता है और आर का 18 होता है और भी का 22 होता है। अब क्या देख रहे हैं 14, सभी में क्या देख रहे हैं, सभी में देख रहे हैं 14 4 18 4 22, सभी में कितने का अंतर है, +4 का अंतर है। सभी में +4 का अंतर है इस वाले सीरीज में। इस वाले सीरीज में देखते हैं, इसमें देख रहे हैं क्यू के बाद एम है, क्यू को होता है 17 एम का होता है 13। तो इसमें देख रहे हैं श्रृंखला जो है 17 से -13 हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है -4 हो रहा है। तो हो सकता है कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा हो, तो फिर आगे हम और चेक करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा क्या सीक्वेंस चल रहा है। इसमें पी है, पी के बाद टी हो रहा है, पी के बाद टी था क्या होता है, पी का 16 और टी का 20 होता है और एस का 24 हो रहा है। अब सभी में देख रहे हैं क्या हो रहा है आपका 16 4 20 4 24। इसमें भी देख रहे हैं +4 की जो है सीरीज चल रही है इस वाले सीरीज में। अब नीचे वाले सीरीज में देखेंगे क्या हो रहा है, ओ के जी, ओ का होता है 15, ओ का 15 होता है, के का 11 होता है और जी का 7। और सभी में देख रहे हैं 15 के बाद 11, 4 का अंतर, 11 के बाद 7, 4 का अंतर हो रहा था। इसमें संख्या क्या हो रही है, -4 हो रही है। अब आपको समझ में आ गया क्या सीरीज चल रही है। ऊपर वाले में देख रहे थे +4 चल रहा था, नीचे वाले में देख रहे हैं इसमें -4 एक मिनट -4 मिला था, तो -4 इसमें मिला था। फिर आगे देख रहे हैं +4, फिर से -4 चल रहा है, अर्थात मैं निश्चित हो गया क्या हो रहा है +4 -4। तो -4 हम सीरीज देखते हैं तो इसमें हमें 13 प्राप्त है, 13 से हम -4 जाएंगे तो क्या होगा, प्राप्त होगा 9, जिसका जो आई का होता है, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, आई। अब देखते हैं ऑप्शन में आई है या नहीं है। तो ऑप्शन देख रहे हैं जेड है, एच है, आई सी वाला ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपको चेक करना होगा कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है। तो जो सीरीज फॉलो कर रहा तो वही सीरीज इसमें फॉलो कर रहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कृत स्थान को पूर्ति करना है। आपको ये सीरीज दिया गया है, सीरीज में कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं और कुछ अंक दिए गए हैं। तो वैसे सीरीज में क्या होता है, आप देखेंगे क्या कि अंक को देखेंगे किस तरह से अंक चल रहा है। अगर अंक देखने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो अक्षरों को देखेंगे क्या श्रृंखला चल रही है। तो ऐसे प्रश्न में क्या होते हैं, कुछ न कुछ श्रृंखला चलती रहती है, कुछ न कुछ पैटर्न होता है। तो इसमें देखते हैं जो सबसे बड़ी श्रृंखला होगी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें देख रहे हैं अंतिम वाले में एच के बाद आई हो रहा है, एच के बाद आई हो रहा है, जो कि क्रमानुगत चल रहा है। इसी तरीके से देख रहे हैं इसमें डी है, डी के पहले 5 है। इसमें देख रहे हैं एफ के बाद जी है, एफ के बाद जी था, तो एफ के बाद जी आता है, तो एफ के बाद जी आ रहा है। उसमें देख रहे हैं एफ के बाद जी, जी के बाद यहाँ देख रहे हैं एच आई। अब आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या पैटर्न चल रहा है, कि अल्फाबेट जो सीरीज चल रहा है हो सकता है क्रमानुगत चल रहा हो।
अब इसमें आपको देखना होगा एक में कि दो अक्षर के अलावा तीसरा अक्षर नहीं है, अर्थात क्या है, दो अक्षर दिख रहे हैं, दो अक्षर के बाद दो अंक भी दिख रहे हैं। 23 है, 23 के बाद जो है कुछ एक अंक जो अक्षर होंगे उसके बाद दो अंक होंगे। इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है। कैसे हमें पता चला? हमें ऑप्शन में देखने में भी समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ अंक और जो है अंक और अक्षर दोनों चल रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं। चेक हमने कर लिया है, ये जो सीरीज चल रही है देख रहे हैं, HI हो रहा है, FG हो रहा है, अर्थात हो सकता है ये क्रमवार चल रहे हैं। अब चेक करते हैं, इसमें 23 है, 2 के बाद 3 है, और उसमें देख रहे हैं और ऑप्शन देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसमें सभी में ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, शुरू में बी है, पहला जो है स्थान आएगा बी का, तो हम बी को रख लेते हैं। अब आपको श्रृंखला समझ में आ रही है कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद इसका बी और सी हो रहा है, बी और सी हो रहा है। अब देख रहे हैं 2 अक्षर हो गया, सभी में देख रहे हैं 2 अक्षर है और उसके बाद 2 अंक है, तो 2 अक्षर हो गए हैं। अब 2 अंकों को भरना है। 7 है और सभी देख रहे हैं, सभी अंकों में श्रृंखला लगातार चल रही है, तो 7 है, 7 के पहले क्या आएगा, क्रमांक को चलने पर 6 आएगा। अब देख रहे हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 3 6 7 था, दो सीरीज चल रही है, 2 3 6 7। अब यहाँ चलेंगे, यहाँ आपका अंक हो गया है FG, उसके बाद अंक होगा आपका, अंक कौन सा होगा, 5 है, 5 के पहले क्या होगा, 4 होगा, 2 अंक हो गए। अब बचा एक में देख रहे हैं एक अक्षर दिख रहा है। अब एक अक्षर है, हमें सभी दो अक्षर और 2 अंक समान रूप से चलना है। D है, D के बाद हमें क्रमवार चल रहा है, तो D के बाद क्या होता है, D के बाद E आता है। अब ये बचा है आपका 8 अंक है, एक ही अंक है, हमें 2 अंक लेना है साथ में, तो 8 के बाद जो है क्रमवार चलेंगे तो 9 आ रहा है। अब श्रृंखला आपको समझ में आ रही है, क्या है, 2 अंकों की श्रृंखला चल रही है इस तरीके से, और उसके बाद देख रहे हैं 2 अक्षरों की श्रृंखला चल रही है जो कि क्रमांक को चल रही है, BC और DEHI, इस तरीके से चल रही है श्रृंखला। अब देखते हैं ये हमारा ऑप्शन में मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन में, तो B64E9 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, B64E9 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, B64E9 ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन आपका सही हो गया, डी वाला। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग में, तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन भी देखते रहते हैं और ऑप्शन से भी देखते रहते हैं, साथ में जो सीक्वेंस चल रहा है उसको भी फॉलो करना होता है, उसको भी चेक करना होता है। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है आपको फिगर, एक फिगर दिया गया है जो कि अपूर्ण है। अपूर्ण को आपको पूर्ण करना है इन ऑप्शनों में से। क्या है, देख रहे हैं सभी में ये जो चित्र बना है, इसी तरीके से इसमें भी जो खाली स्थान है ये भी चित्र बनेगा। अब आपको इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा इसमें आ रहा है। इसमें देख रहे हो जो भी चित्र बन रहा है, ये जो है तीर जो है पूरी जो चित्र बना है पूरी तरह से सबको काट रही है। तो ऐसे हम चित्र को देखना है कि जो है यहाँ से स्टार्ट होकर के अंत तक लाइन जा रही है और जो है इस फिगर को कट कर रही है। तो देख रहे हैं ये वाला हमारा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, जिसको हम गलत कर सकते हैं। ये इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं बीच में इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम गलत कर देते हैं, क्योंकि सभी में देख रहे हैं बीच में क्रॉस कर रहा है। ये देखो ये अधूरा है, यहाँ अगर होता ये तो ये पूर्ण होता, तो हमारा ये ऑप्शन इस तरीके से गलत हो गया। बचा वाला डी ऑप्शन देख रहे हैं, डी वाला ऑप्शन पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, जो कि पूरी तरह से सत्य है। अब दिया गया है दिशा निर्देशन से प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों की क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको दाएं बाएं मुड़ना रहता है, और इसमें पहले कंडीशन दे दिया गया है कि जितने भी मोड़ हैं सभी को 90 डिग्री में मुड़ना है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जिसे जैसे बोला जाए मुड़ने के लिए सब मुड़ते जाते हैं। लास्ट में जो डायरेक्शन आए, आपको कभी दिशा पूछ सकता है, कभी दिशा और दूरी दोनों पूछ सकता है। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है, दिशा पूछा गया है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न की। इसमें बोला गया है सूरज पूरब की ओर चलता है, अर्थात सूरज जो है पूरब की ओर चल रहा है। आपको समझने के लिए इसमें बना सकते हैं डायरेक्शन में, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, आपको समझने के लिए। अब क्या चल रहा है, सूरज पूरब की ओर चल रहा है, तो हम चलते हैं। सूरज जो है यहाँ से चल रहा है पूरब की ओर 9 मीटर चल रहा है। अब यहाँ से कहाँ चल रहा है, बाएं, यहाँ से बाएं मुड़ रहा है और 5 मीटर चल रहा है। और हमें सभी मोड़ को जो है 90 डिग्री पे मुड़ना है। यहाँ से हमें बाएं मुड़ना होगा, तो बाएं मुड़ने के लिए ऊपर जाना होगा, जो कि 5 मीटर चल रहे हैं। अब चल रहे हैं, फिर बोला गया है दाएं मुड़ते हैं, यहाँ से दाएं मुड़ते हैं और 5 मीटर चलते हैं। यहाँ से फिर दाएं मुड़ते हैं और 5 मीटर चल लिया हमने। और फिर से बोला गया
कि वह दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो अर्थात नीचे की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे और 8 मीटर चल रहे हैं यहाँ से। और वह फिर से दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ेंगे तो अर्थात किस दिशा में जाएंगे, पश्चिम दिशा में जाएंगे। और कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहे हैं। और 5 मीटर हमें ये प्राप्त हो गया। अब बोला गया है वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। तो अब यहाँ से दाएं जाएंगे 3 मीटर आगे जाएंगे यहाँ इस तरीके से। था जो है दूरी सब समान हो गई है, जिस तरह के साया वहां हमने पहुंच गए हैं, प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी पर हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है, अब उसका मुख किस दिशा में है। अर्थात लास्ट में आपका यहाँ पहुंचा हुआ है और उसका मुख किस दिशा में है, देख रहे हैं ऊपर की तरफ है। और ऊपर दिशा कौन सा है, उत्तर की दिशा। तो हमें ऑप्शन में कौन सा देखना है, उत्तर दिशा। तो ऑप्शन देख रहे हैं सी वाला, आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो यह ऑप्शन आपका सही हो गया, उत्तर। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, ये रक्त संबंध से प्रश्न है। क्या है प्रश्न में कि नेहा विपुल की माँ है, रतन नेहा का भाई है, प्रभाकर रतन का पिता है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। आपको संबंध स्थापित करना है, कैसे क्या किसका संबंध है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जैसे जिस हिसाब से जैसे जैसे संबंध बोला जाता है उस संबंध को, उस पीढ़ी को चलते जाते हैं। और जैसे हमारी पीढ़ी होती है, जैसे हमारे दादा हो गए, दादा हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो है दादा को ऊपर वाली पीढ़ी में रखते हैं। और पिता है, पिता भी हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में है, तो पिता को भी हम ऊपर की पीढ़ी में रखते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं आपको। क्या है, नेहा विपुल की माँ है। विपुल हमने बना दिया ये, और बोला गया नेहा जो है विपुल की माँ है। तो विपुल जो है पुरुष है, विपुल जो है, विपुल की माँ जो है कौन है, नेहा। नेहा को माइनस से डिनोट करते हैं, माइनस जो है फीमेल को दर्शाता है और प्लस मेल को। अब बोला गया है रजत जो है नेहा का भाई है, रजत जो है नेहा का भाई है। नेहा यहाँ है, रजत जो है इनका भाई है। प्रभाकर रजत का पिता है, रजत यहाँ है, प्रभाकर जो है इनके पिता हैं। तो पिता है तो ये इनकी जो है पीढ़ी ऊपर जाएंगी, ये प्रभाकर हो गए। अब पूछा गया है कि प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, प्रभाकर का विपुल से। अब ऐसे केस में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम संबंध किससे ज्ञात करें। विपुल से जो है विपुल, प्रभाकर से विपुल का ज्ञात करें या विपुल से प्रभाकर का ज्ञात करें। मेन कंडीशन यही होता है, यही दिक्कत होती है समझने में। तो क्या होता है क्वेश्चन में, आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है, प्रभाकर का और विपुल से। तो किस तरीके से आपको एक ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए कि जब भी संबंध पूछा जाए तो हमेशा से का की तरफ जाइए। तो विपुल से पूछा गया है और प्रभाकर का, तो इस तरीके से संबंध पूछा गया है। तो क्या संबंध होगा, ये विपुल के जो है माता के पिता, विपुल के माता के पिता क्या होंगे, अर्थात आपके नाना होंगे, विपुल के नाना होंगे। विपुल के माता के पिता जो होंगे उनसे नाना, जो आपके इनका संबंध होगा विपुल से, नाना का संबंध होगा, या जो है माँ का पिता, विपुल के माँ का पिता। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, नाना या माँ का पिता। ये है हमारा ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो गया, क्योंकि ये संबंध पूछा गया है प्रभाकर और विपुल से। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें दिया गया है कि एक शाम को प्रतीक और प्रनील एक छत पर एक दूसरे के से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनील के शरीर पर पड़ रही थी तो प्रनील का मुंह किस दिशा में होगा या किस तरफ था। तो ऐसे के केस में क्या बोला गया है, मेन पॉइंट बोला गया है कि एक शाम क्या बोला गया है, शाम हमेशा क्या होता है, शाम को जो होता है अर्थात पश्चिम दिशा से, ये बोल रहा है कि पश्चिम दिशा में ये सब हैं। अब क्या बोला गया है कि एक शाम हो रहा है, अर्थात ये सब होंगे शाम के साइड में खड़े हैं। और क्या बोला गया है, प्रतीक और प्रनील एक छत पर एक दूसरे के सामने सामने बैठे हैं, खड़े हैं, अर्थात क्या है इस तरीके से खड़े हैं। ये है, ये हो गया, ये हो गए, ये दोनों आमने सामने हो गए, क्योंकि इसमें बोला गया है शाम का टाइम है तो पश्चिम की तरफ इस तरफ है, हमारा सूर्य इस तरफ से डूबता है और दोनों आमने सामने हैं। हमें ये निश्चित करना है कि कौन किस तरफ खड़े हैं। क्या बोला गया है, यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनील के शरीर पर पड़ रही है, प्रतीक की छाया जो है प्रनील के ऊपर पड़ रही है। छाया कैसे पड़ेगी, जब यहाँ सूर्य के जो किरण यहाँ से पड़ रही है तो छाया, इनकी छाया इस तरफ पड़ेगी, इनकी छाया इस तरफ पड़ेगी। तो ये कौन होगा, किस पर पड़ रही है, प्रनील पर, प्रनील पर पड़ रही है, तो हमारे ये प्रनील हो गए। अब किसकी छाया पड़ रही है, प्रतीक की छाया पड़ रही है। अब देख रहे हैं इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूर्ण हुआ। जो बोला गया था प्रतीक की छाया प्रनील के ऊपर पड़ रही है, जो कि इसे पूछा गया है
कि प्रणेल का मुख किस दिशा में होगा। प्रणेल की मुख किस दिशा में होगा, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि प्रणेल का जो है, प्रतीक का जो मुख है पूरब दिशा में है और प्रणेल का मुख जो है पश्चिम दिशा में है। ये आपसे पूछा गया कि प्रणेल का मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं, बहुत ही साधारण प्रश्न था, बस 1 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। अब इसमें बोला गया है रक्त संबंध से ये भी है, और उसमें क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है, तो रमेश का उससे क्या संबंध है। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे बोला जाए, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। कौन कर रहा है, रमेश। तो रमेश से बोला गया है और उसमें संबंध देख रहे हैं, यह व्यक्ति मेरी माँ से, अर्थात प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, यह व्यक्ति मेरी माँ से अर्थात किससे हो रहा है, रमेश बोल रहा है कि रमेश जो है बोल रहा है कि मेरी माँ की इकलौती संतान है। तो रमेश को बनाते हैं, रमेश ये हो गए हैं रमेश की माँ को हम ऊपर जने समझाएंगे, ये इनकी माँ हो गई, मदर। रमेश की माँ की इकलौती संतान का बेटा है। रमेश की माँ का इकलौता संतान कौन है, स्वयं रमेश ही है। और इसमें बोला गया है इकलौती संतान है, माँ का इकलौती संतान का बेटा है। ये इकलौता संतान रमेश हो गए। अब इनका बेटा कौन है, जो व्यक्ति दिख रहा है, जो शीशे में दिख रहा है या मिरर का क्या है, तस्वीर में। तो संबंध क्या बोला गया है, ये रमेश का उससे क्या संबंध है। संबंध आपको क्या संबंध प्राप्त हो गया है कि ये जो है रमेश पिता हैं उस व्यक्ति के, और वह व्यक्ति जो है रमेश का बेटा है। तो क्या बोला गया है, रमेश का उससे क्या संबंध है, रमेश का उससे क्या संबंध है, उस व्यक्ति के पिता हैं, कौन, रमेश। तो ऑप्शन देखते हैं, पिता कौन कहाँ है, ये। अब ये देख रहे हैं, ये इकलौता पुत्र है। तो ये संबंध आपका बन गया, ऑप्शन नंबर इसका डी सही था। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या दिया गया है कि इसमें अल्फाबेट दिया गया है, अल्फाबेट के अक्षर को दिया गया है कि वो उनका जो है उस अक्षर का जो है अर्थ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरह से गणितीय संक्रियाओं के रूप में दिया गया है, और ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो वैसे में केस में क्या होता है, जो अक्षर का जो गणितीय संक्रिया के जो चिन्ह का बोला गया है उसी को रख देते हैं, और समीकरण बनता है, समीकरण को फिर हल करते हैं। तो समीकरण को बनाते हैं, इसमें बोला गया है 10p को क्या बोला गया है, p को गुणा बोला गया है, तो हम गुणा करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और ये 2 हो गया। l को बोला गया है जोड़, तो जोड़ का चिन्ह रखते हैं हम, उसके बाद 5 है। m को बोला गया है माइनस, अर्थात ऋण बोला गया है। 10 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 5, समीकरण आपका बन गया है। अब इसको हल करते हैं। तो हल करने पहले सबसे किसको हल करेंगे, सबसे पहले गुणा वाले को हल करेंगे। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5। अब देख रहे हैं प्लस 5 माइनस 5 हो रहा है, दोनों काट कर सकते हैं, और बचा 20, तो 20 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। आगे है आपका, अब ये भी गणितीय संक्रियाओं से दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ जो है जोड़ है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ है घटाना। तो इस संक्रिया को हल करना है। तो जैसे बोला गया है उसी तरीके से चिन्ह बदलते हैं और समीकरण को लिखते हैं। इसमें समीकरण लिखा गया है 21/8। भाग का चिन्ह क्या बोला गया है, यहाँ पे भाग को जो है माइनस बोला गया है, तो माइनस करते हैं, और 8। प्लस को बोला गया है गुणा, तो गुणा करते हैं, प्लस को जो है गुणा बोला गया है, तो गुणा कर लेते हैं, और माइनस को बोला गया है आपको प्लस, माइनस को प्लस बोला गया है, और गुणा को बोला गया है, माइनस को आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे प्लस गुणा है, माइनस को प्लस, और गुणा को क्या बोला गया है आपको, भाग, गुणा को भाग बोला गया है, तो भाग लिख देते हैं। अब समीकरण पूर्ण हो गया है, इसको हल करना है। तो हल करते हैं, सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं, तो आया 4 प्लस, अब इसको हल करते हैं गुणा वाले चिन्ह को, तो 8 दूना 16, अब बचा आपका 21। अब क्या करेंगे, जो है प्लस वाले चिन्ह को हल करेंगे, तो कर देते हैं 21 और 4, 21 और 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या होगा 25, और 25 माइनस 16 करते हैं, जो आपका आया 9। 9 कौन से ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, इसमें भी कुछ नहीं था।
अब देख रहे हैं बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या है इसमें कि वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम से जो है इसमें समझना होता है कि कौन सा संबंध बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। तो क्या दिया गया है संबंध, इन तीनों में संबंध दिखाना है कि खेल, शतरंज और टेनिस में वेन डायग्राम के माध्यम से संबंध दिखाना है। तो सबसे पहले समझते हैं आप, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपे रहते हैं। जैसे इसमें बोला गया है खेल, शतरंज और टेनिस, तब इन तीनों में संबंध दिखाना है। तो देख रहे हैं खेल, शतरंज और टेनिस। खेल के श्रेणी में आता है कौन कौन, शतरंज और टेनिस। खेल के श्रेणी में कौन कौन आता है, शतरंज और श्रेणी। तो हमें ऐसा वेन डायग्राम चुनना होगा जो कि खेल के अंदर हो और शतरंज और टेनिस अलग अलग हो। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कौन वाले में दिख रहे हैं, हमें दिखना होगा। इसमें देख रहे हैं तीनों अलग अलग हैं, तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, अगर इसमें देख रहे हैं बड़े वाले सर्कल को हम खेल माने और इसमें से कोई भी हम शतरंज मान ले और एक को टेनिस मान ले, तो ये संबंध जो देख रहे हैं खेल के अंदर शतरंज और टेनिस आते हैं, जो कि इनका संबंध पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ये बी सही हो गया, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है इस तरीके से। अब चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है वेन डायग्राम से ये भी प्रश्न है, लेकिन ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आता है। क्या दिया गया है कि दिए गए आरेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें दिया गया है विभिन्न वर्गों की संख्याएं उस वर्ग में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। और क्या है, निम्नलिखित वर्ण आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं। प्रश्न आपका शुरुआत यहाँ से होता है कि वर्ण आरेख में कितने ऐसे लड़के हैं जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों हैं, जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों हैं। तो देख रहे हैं रेसर यहाँ है, बॉय यहाँ है, लड़के यहाँ है और जिम्नास्ट यहाँ है। हमें ऐसे ऑप्शन, ऐसे गोले को चुनना है जो कि रेसर भी हो, जिम्नास्ट भी हो और लड़के हों। अर्थात ऐसे सर्कल में किस श्रेणी में आएगा, अर्थात तीनों में संबंध दिखा रहा है। तो तीनों में संबंध दिखा रहा है तो हमारा जो ऑप्शन होगा, देख रहे हैं जो तीनों को क्रॉस कर रहा है, कौन वाला सर्कल, ये वाला। 4 को देखें, 4 देख रहे हैं बॉय को, लड़के को भी क्रॉस कर रहा है, और इसमें देख रहे हैं रेसर भी हैं और जिम्नास्ट भी हैं। तो तीनों को संबंध इससे पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा वाला ऑप्शन, इसका 4 सही होगा। इसका आंसर जो होगा 4 सही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्योंकि बस इसमें पूछा गया कि तीनों से संबंध क्या था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अब इसमें बोला गया है क्या है, रैंकिंग से ये भी प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है इस टाइप के प्रश्न में कि 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार इस विश्राम का दिन होगा, ये बोला गया है। पी ने कहा, अर्थात इसमें क्या बोला गया है, सभी जो है सप्ताह के, और 6 इसमें बोला गया है 6 लड़कियां हैं और एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन जो है अपनी बातचीत का वीडियो बनाएंगी या वीडियो रिकॉर्ड करेंगी। लेकिन इसमें बोला गया है रविवार विश्राम का दिन होगा, अर्थात रविवार को जो है वीडियो नहीं बनेगा, अर्थात 6 लड़कियां 6 दिन लगातार बनाएंगी लेकिन संडे को नहीं बनाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, और आगे ऐसे बोला गया है कि कौन किस दिन रिकॉर्ड किया गया, इसके बारे में बोला गया है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बोला गया है कि यू की प्रक्रिया सोमवार के रिकॉर्ड करेगी। तो सोमवार से हम कहाँ तक लिखेंगे, शनिवार तक पहले लिख लेते हैं, दिन को लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें रविवार को नहीं लेना है, रविवार को विश्राम का दिन लिखा गया है। तो लिख लेते हैं सोमवार, शुरुआत करते हैं सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 6 लड़कियां थी, 6 दिन रिकॉर्ड करना है, तो 6 दिन आपके हो गए। अब देखना है कि कौन किस दिन रिकॉर्ड करना है, अब हमें ये करना है। तो जो जिस दिन रिकॉर्ड करेगा सीधा हम उसे सामने रखते जाएंगे उस दिन के सामने। क्या बोला गया, सबसे पहले पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा, अर्थात क्या होगा, पी जो होगा शुक्रवार को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, पी जो है शुक्रवार को वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। अब आगे बोला गया है यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, अर्थात यू से शुरुआत हो रहा है और जो कि सोमवार की वीडियो बना रही है, तो हमारा यू यहाँ हो गया। अब बोला गया है यस टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। तो अभी यस और टी जो है इनका संबंध नहीं दिया गया है, तो उसको हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, जो संबंध में मिला गया उसके हिसाब से बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है क्यों यू और यस के दोनों के ठीक मध्य करेगा,
क्यू जो होगा यू और यस के दोनों के दिन के मध्य करेगा। अर्थात देख रहे हैं यू हमें प्राप्त हो गया है, अर्थात इसमें यू को बोला गया है, यू और यस के बीच में कौन आएगा, क्यू। तो हम जो है क्यू को यहाँ रख सकते हैं और यस को यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है क्यू जो है यू और यस के बीच में रिकॉर्ड करेगा। तो इस तरीके से बन रहा है, यू हमें प्राप्त था तो हमने यस और क्यू को इस तरीके से रख लिया, क्यू को बीच में रख दिया। बाकी बोला गया है कि टी ने गुरुवार का दिन चयन किया है, टी कौन सा दिन चयन कर रहा है, गुरुवार का दिन। अब बचा कौन सा दिन बच रहा है, शनिवार। शनिवार किसके लिए है, देख रहे हैं कौन सा दिन बच रहा है, आर बच रहा है, तो वह आर को हम रख लेते हैं। अब देख रहे हैं जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का जो है पूरा बोला गया बन गया है। अब इसमें बोला गया है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर का कौन सा दिन होगा। आर के पास शेष दिन कौन सा मिल रहा है आपको, शनिवार। कौन सा दिन मिल रहा है, शनिवार, जो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए सबसे पहले दिन हमने दिन को लिख लिया, उसके बाद जो जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उस बस वही रख दिया, और क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अब जिसमें दिया गया है क्या है, ये भी वेन डायग्राम से प्रश्न है, और इसमें भी क्या करना है, वेन डायग्राम के माध्यम से 3 अक्षर दिए गए हैं, क्या है, रक्त, कंकाल और हड्डियां। इन तीनों में जो बेहतरीन तरीके से संबंध दिखा रहा होगा वेन डायग्राम के माध्यम से, उसको चुनना है। तो क्या कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इसमें दिया गया है रक्त, कंकाल और हड्डियां। तो एक चीज आपको माइंड में आ रहा होगा, कंकाल जो है, कंकाल कभी भी होता है, आपने देखा होगा उसमें हड्डियों से, कंकाल जो होता है हड्डियों से मिलकर बना होता, उसमें रक्त का जिक्र नहीं होता। तो जो कंकाल होता है हड्डियों का ढांचा होता है, उसी को कंकाल बोलते हैं। रक्त जो होगा इसका जो अलग होगा इन कंकाल और हड्डियों से। तो हमें ऐसे वेन डायग्राम को चुनना है होगा क्योंकि कंकाल और हड्डियां का संबंध एक में हो और रक्त का संबंध इन दोनों से अलग हो। तो ऐसे ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा, इसमें देख रहे हैं तीनों अलग दिखाया गया है कि हमें ऐसा ऑप्शन, ऐसा डायग्राम नहीं चुनना है। बी वाले डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें ये हो सकता है इसके होने की संभावना है, क्योंकि देख रहे हैं एक अलग दिख रहा है, बाकी 2 एक में दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको मान लें कंकाल, बड़े वाले गोले को हम कंकाल मान लें, तो कंकाल के अंदर हड्डियां हो जाएंगी आपकी, तो आपका संबंध, अब इसको हम रक्त मान लें। तो ये हमारा जो है बेहतरीन तरीके से जब फॉलो कर रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो गया। बाकी सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन गलत हो गए, तो हमें सही वाला आंसर मिल गया। तो अब ये दिया गया है कथन और निष्कर्ष से, इसमें क्या बोलना है कि जो कथन बोला गया है उसी को सत्य मानना है, भले ही वो सार्वभौमिक रूप से गलत हो, लेकिन कथन को सत्य मान करके चलना है, और कथन के अनुसार ही आपको आंसर देना है निष्कर्ष को। तो ऐसे केस में क्या होता है, सबसे आसान तरीका क्या होता है कथन निष्कर्ष हल करने का, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से आप हल फिगर बना लेंगे, उसके बाद जो पूछा जाएगा उसको निष्कर्ष को फॉलो करेंगे, जो फॉलो कर रहा होगा उसको चयन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे बोला गया है पहला कथन कि सभी पलंग चारपाई हैं, सभी पलंग चारपाई हैं, क्या होगा, हम अगर इसको पलंग मान ले, पलंग आपको इस मान ले, पलंग आपका ये हो गया, इसमें बोला गया सभी पलंग, पलंग को हम एक सर्कल को मान लेते हैं, सभी पलंग क्या बोला गया, चारपाई हैं। तो सभी पलंग इसके एक और सर्कल ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कि सभी पलंग क्या है, चारपाई हैं। अब आगे कथन दिया गया है कि सभी सोफा पलंग हैं, सभी सोफा क्या है, पलंग हैं। अब देख रहे हैं पलंग आपका यहाँ है, और सोफा जो होगा सभी सोफा पलंग होंगे, ऐसा इस तरीके से होंगे। ये हमारा हो रहा है सभी सोफा बोल रहा है, तो पलंग के अंदर जो होगा सोफा हो जाएगा, ये आपका सोफा हो गया, और ये आपका पलंग है। तो संबंध आपका बन रहा है इस तरीके से, ये आपका पलंग हो गया है। अब आपका जो है क्वेश्चन जो पूछा गया, कथन जो बोला गया वो आपको बन गया फिगर। अब निष्कर्ष को चुनते हैं। क्या बोला गया है, सभी सोफा चारपाई है, सभी सोफा क्या है, चारपाई है। अच्छा देख रहे हैं क्या है, सभी सोफा जो है पलंग है, सभी सोफा चारपाई है, अर्थात ये दोनों को कथन को फॉलो कर रहा है, ये कथन को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा सत्य हो गया। इसमें बोला गया कुछ पलंग सोफा है, कुछ पलंग क्या है, सोफा है। देख रहे हैं पलंग वाला हिस्सा बड़ा वाला सर्कल है, उसके अंदर जो है सोफा है, तो इसमें आपको निष्कर्ष समझ में आ रहा होगा, जब कुछ जो है सोफा पलंग भी होंगे और कुछ पलंग सोफा भी होंगे, तो हमारा ये दूसरा निष्कर्ष भी हो जो पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, तो हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। हमें ऐसा ऑप्शन देखना होगा कि दोनों निष्कर्ष सही हो। तो ऐसे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, निष्कर्ष देख रहे हैं सी वाले में
कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन कर रहे हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। तो वेन डायग्राम जो होता है कथन निष्कर्ष सबसे आसान तरीका, वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियरिटी दिखा रहेगा कौन सा संबंध बन रहा होगा। इसके कई टाइप प्रश्न बनते हैं, या उसी टाइप का उसमें से एक प्रकार है। अब आपका दिया गया है, आपका आज का अंतिम क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है संबंध दिया गया है होटल का संबंध जिस प्रकार से मेनू से है उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध इन ऑप्शनों में से किस में से होगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न दिया गया है होटल और मेनू। इसमें दिया गया है होटल में अगर आप विजिट करते हैं तो होटल में आप विजिट करेंगे, सबसे पहले आपको मेन्यू दिया जाएगा कि आप उसमें क्या ऑर्डर करने वाले हैं या क्या कुछ करने वाले हैं। उसी तरीके से आप पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तकालय में जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, कोई लिस्ट देखेंगे कि जो है कौन कौन सी इसमें किताबें उपलब्ध हैं, वही किताबें हम आपको पढ़ना होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, इसमें देख रहे हैं पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष से अगर आप इसमें आपका कोई संबंध नहीं है, किताब पुस्तकालय में किताब होते हैं लेकिन आपको है जो संबंध पहले दिया गया है उसके अनुसार आपको चलना है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें दिया गया है सी वाला जो है ऑप्शन नहीं फॉलो कर रहा है। डी वाला देख रहे हैं कैटलॉग दिया गया है, अर्थात कैटलॉग क्या है, उस पुस्तकालय में कितने पुस्तकें उपलब्ध हैं उनकी श्रेणी दिया गया है, तो हमारा यही आपको चुनना था, यही बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया कैटलॉग। तो हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही हम आप हमारे चैनल कनेक्ट एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से लगातार शेयर करते रहिए और लगातार सपोर्ट बनाए रखें, और हमारे वीडियो को लगातार लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसी क्लास में ऐसे ही लगातार क्लासेस के साथ अगले दिन अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।